जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। लोग कहते हैं कि पैसा टिकता नहीं है, घर में पैसा आता नहीं है। भाई, तुम अपने घर में ही व्यवस्था नहीं देख सकते हो तो हमारे आजकल का समाज बड़ा थोड़ा सा बिगड़ गया है। बच्चे बात मानते नहीं हैं, माँ बाप बच्चों के कहने पे चलते हैं। और पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बूढ़े, उनकी पत्नियां अपने सास ससुर पति के पैर दबाती थीं। जब गरीब आई से आज पैसे वाले हो गए हैं तो उसका मुख्य कारण क्या रहा है, लोग समझते नहीं हैं। पर आजकल चकाचौंध में लोग इतने घूम गए हैं कि पुरानी बात याद रखते ही नहीं हैं। जब हमारे बड़े बूढ़े ये सिखाते थे कि पति को भगवान का रूप दिया गया है, तो इसका मुख्य कारण कुछ तो रहा होगा। उसके बाद वो बहू जब घर में जाती थी, घूंघट इतना करती थी। आज मैं ये नहीं कहता घूंघट मत करो, करो या मत करो, वो तुम्हारा औचित्य है। मैं भी आजकल घूंघट के खिलाफ हूँ। घूंघट नहीं करना चाहिए। और घूंघट करे हुए है, आंखों में शर्म नहीं है, बात यहाँ कर रही है, निगाह वहाँ जा रही है या वहाँ जा रही है, तो वो एक और ठीक भी नहीं है। पर कुछ साइंटिफिक रीजन हैं कि पहले ज़माने में हमारी माताएं, बहनें, बिटियाएँ, जो हमारे बुजुर्ग जो बहू लेके आते थे, बहू है ना सास के पैर दबा रही है, ससुर के पैर दबा रही है, और पैर दबा के पहले पैर भी छूते थे। तो ये नहीं है कि आज मैं ये कह दूं कि ये काम करो तो आपको कल से पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो भी देव ये देखता है कि ये कब तक कर रहा है। तो इसका मुख्य कारण जो रहा है वो आज पे सुन लीजिए दोबारा से। आपके घर में पैसा टिकेगा भी, पैसा आएगा भी, घर में कोई नेगेटिव चीज ना हो तो। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। स्त्री को अपने पति के पांव दबाने चाहिए। इसका मुख्य कारण बता देता हूं। पुरुष के घुटने से लेकर पिंडली तक का भाग जो होता है वो शनि भगवान का होता है। स्त्री का जो कलाई से लेके उंगलियों तक का भाग शुक्र का होता है। जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन प्राप्ति का योग बनता है। अतः स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पांव दबाने चाहिए। इसलिए हमेशा आपने चित्र में देखा होगा कि भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और हमारी माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही हैं, जबकि धन की देवी हैं। वो तो भगवान है। चलो चित्र में देखते कहते हैं ये तो हम लोगों की बनाई हुई बात है। ये मान लेते हैं आज के समय में कि ये हमारे बनाए हुए चित्र है। हमने कोई देखा तो ना कि वो पैर दबा नहीं थी, नहीं दबा नहीं थी, बात भी आपकी मान लेते हैं। पर ये बात करने में क्या हर्ज है कि पति के पैर दबा दिए तो? पर ये समझ लेना, एक दिन में उपाय का फल नहीं मिलेगा कोई भी कार्य करने से पहले। ये सात्विक है, कोई तांत्रिक तो ना, सात्विक है।
कम से कम इसमें समय लगता है 2 से 3 साल का। घर में नकारात्मक नहीं होगी तो आपको धन का प्राप्ति होगी, घर में पैसा रुकेगा, ये बिल्कुल अटल सत्य है। हमारे बुजुर्ग जो भी बना गए हैं नियम, ये पहले करते थे, तो उस समय जो स्थिति थी वो आज की स्थिति में आए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक आए हैं, तो उसका मुख्य कारण ये रहा है। पर ये कि हम पैसे की चकाचौंध में ये भूल चुके हैं। पहले सास थी तो बहू दब के रहती थी, आज तो सास दब के रहती है, बहू रहती है। तो ये भी आपका पतन का कारण आगे बन सकता है, ये बिल्कुल स्टाम्प पे लिख लीजिए। आजकल की तो भगवानी माया है, क्योंकि जिस माँ की बेटी की डिलीवरी होने वाली है, जिस घर का वंश चलाने वाली है, उसको दर्द होना चाहिए, पर दर्द ना उसकी माँ को होगा। डिलीवरी हो रही हो, छाती पे बैठ जाएगी। भाई को जिसका भैया वंश बढ़ने वाला है उनको दर्द होने दो, तुमको नहीं है। ये देख रहा हूँ आए दिन, मैं अपने आप ही देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ हॉस्पिटल है, मरीज आते हैं, देखता हूँ कि दादा दादी जो बनने वाले हैं बेचारे वो चुपचाप कोने बैठे हैं, जिसकी डिलीवरी में उसकी माँ वो सिर की दहाड़ते हुए बैठी हुई है। ऐसा मत करो भाई, ये गलत है। और लोगों ने जो धारणा बना रखी है, अपनी बेटियों को घर बनने दो। फिर वही वाली बात है, जिस बिटिया के दामाद है ना बेटी की सेवा कर रहा है, अरे दामाद बहुत बढ़िया है, खुद की भी जो बहू है उसका पति उसका साथ दे दे, अरे साहब गुलाम हो गया है। अरे क्या जादू करके लाइए पीरियड से। इन चक्रों मत फंसो। बहू बेटा हो, दामाद लड़की हो, प्रेम से रहें, यही आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ आज के समय में आज तक यही कहना चाहूँगा, आगे टॉपिक बहुत बढ़ जाएगा। बस इतना कीजिए, अपने धन बढ़ाने के लिए, घर में कुछ तरक्की के लिए पति के पैर दबाना शुरू कर दीजिए, तो आपके घर में धन टिकेगा और बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ जय श्री राम।